बग़ैर दही के कढ़ी तैयार करेंगे, ना ही कोई टाटरी डालनी है। कमर्शियल दही की रेसिपी है, ज़रूर आपने एंड तक वॉच करनी है। बिल्कुल मुफ्त में बग़ैर ख़र्च के आपकी कढ़ी तैयार होगी। अचारी कढ़ी पकोड़ा अब से आप यही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक दफ़ा ट्राई करने पर बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम कढ़ी में जो सामान डालेंगे वो तैयार कर लेते हैं। प्याज एक मीडियम लिया है, लहसुन के 6 से 7 जबे हैं और दालचीनी एक बड़ा टुकड़ा था, उसको मैंने तोड़ लिया है। नमक हस्बे ज़रूर डालेंगे। नमक आप शुरू में कम ही डालें, बाद में चख तेज़ कर दें। हल्दी हाफ़ टी स्पून डालेंगे क्योंकि हमने कढ़ी में भी कुछ दूसरा कलर शामिल करना है जो कि कमर्शियल लेवल पर शामिल किया जाता है। लाल हरी मिर्चें कुटी हुई भी मैंने पिसी हुई भी हाफ़ टी स्पून शामिल की है और अदरक का पाउडर है 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो फ्रेश अदरक काट कर 1 इंच का टुकड़ा वो शामिल कर दें। बेसन जो है वो 6 टेबल स्पून डलेगा, छान कर आपने शामिल करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम, आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब मैंने बलाई जमा की थी जो कि तकरीबन 1 किलो के करीब है। नीम गर्म मैंने इसको कर लिया है। अब 1 चम्मच दही डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। 8 से 9 घंटे मैंने इसको बग़ैर ढके वगैरह बग़ैर कवर किए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से ढक्कन लगाकर मैंने इसको छोड़ दिया था, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह नहीं डाला। बहुत अच्छा ये इस टाइम पे जम चुका है, देखें माशाल्लाह से। अब इसको घी बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और 1 किलो बलाई से ही 1 किलो मक्खन निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। और घी इतना आसानी से आपको मिल जाएगा और साथ में मुफ्त में आपको कढ़ी तैयार हो जाएगी। आप अक्सर लोग इसी तरीके से बलाई जमा करते हैं। अब मैंने लिया है बहुत अच्छा ठंडा पानी लेना है अपने जूसर वाले जग में। आजकल के मौसम के लिहाज से ठंडा पानी लेना है। बलाई के मैंने सिर्फ 5 चम्मच भर कर इसके अंदर शामिल कर देने हैं और अब मैं मशीन को चलाऊंगी सिर्फ 2 मिनट में। जब मशीन की आवाज़ थोड़ी भारी होने लगे, इसका मतलब मक्खन जो है वो आकर तैयार है। मक्खन को मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। जग में जो लिक्विड बचा है इसे ही हम कढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अचारी कढ़ी पकोड़ा बिल्कुल हमारी बग़ैर ख़र्च के बग़ैर दही के तैयार हो जाएगी कि इसके बाद आप मटन कोरमा सब भूल जाएंगे। मक्खन मैंने निकाल लिया है। अब जग को मैं कढ़ाई में डाल दूंगी ताकि दोबारा से मक्खन निकाल सकें। चिल ठंडा पानी ही मैंने दोबारा ले लिया है और इसके अंदर दोबारा से 5-6 चम्मच भर के बलाई के शामिल करूंगी। आप देख लीजिएगा कि आपकी मशीन कितना टाइम लेती है। जस्ट 10 मिनट में मैंने ये तमाम काम कर लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो मक्खन हमें बहुत आसानी से बग़ैर मेहनत के मिल गया है और साथ ही कढ़ी के लिए हमारी तैयार है। अब इसके अंदर वो तमाम मिक्सचर जो मैंने कढ़ी के लिए तैयार किया था, जग के अंदर मैंने लास्ट वाला जो था वो नहीं कढ़ाई के अंदर शामिल किया। तमाम मसाले प्याज लहसुन अदरक इसी में डाल दूंगी जिसमें कि बेसन भी है और अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। अब जिसकी हमने कढ़ी तैयार करनी है इसमें ज़र्दा कलर है हाफ़ टी स्पून के करीब, क्योंकि कमर्शियल लेवल पर यही शामिल किया जाता है। हल्दी का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब जग में आखिर में जो हमने मक्खन निकाला था उसी लिक्विड में मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से और अब कढ़ाई में शामिल कर दिया है। सबसे पहले हम कढ़ी के लिए उबाल आने तक तो हीट को नॉर्मल रखेंगे ताकि बाहर ना आए। आपने बर्तन कोई बड़ा लेना है। कढ़ी हमारी पकने के लिए रख दी है मैंने एक साइड पर। पकोड़ों के लिए अब मैंने आलू काट लिए हैं। इनको इस तरीके से काटना है, लंबाई में नहीं कट करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम, आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्याज एक मीडियम बारीक काट ली है, धनिया है और साथ ही मिर्चें हैं बारीक चॉप कर ली हैं। नमक भी आपने हस्बे ज़रूरत ही डालना है।
हल्दी 1 टीस्पून भरकर डाली है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए पकोड़ों पर। ज़ीरा भी ½ टीस्पून है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक का बटन दबा दें। बेसन इसमें मैं 4 टेबलस्पून भरकर डालूँगी। बिल्कुल पतला नहीं करना, आपने थोड़ा सा हार्ड रखना है। क्या आपका टेक्सचर होना चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। कढ़ी को भी उबाल आ गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच मेथी का भरकर, सूखी मेथी का भरकर शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छा जो है वो आपकी कढ़ी में जायका आएगा। चम्मच को नीचे तक चलाएं आप। देखें पकोड़ों के लिए जो आपको मिक्सचर तैयार करना है वो इस कदर होना चाहिए। साथ ही तड़के के लिए हमने जो अचारी मिर्चें भरनी हैं उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। चाट मसाला है 3 टेबलस्पून, ज़ीरा मैंने लिया है ½ टेबलस्पून। आप इस तरीके से जब भी बनाएंगे बेहतरीन आपकी कढ़ी बनेगी। मोटा कूटा धनिया 1 टेबलस्पून, साथ ही सौंफ है थोड़ी मोटी कूट ली है 1 टेबलस्पून। मसाले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आप इस तरीके से तड़का दाल में लगाएं, चिकन पर लगाएं। मैं कहती हूँ बाकी तमाम खाने भूल जाएंगे। अजवाइन 3 से 4 चुटकी है और नींबू को अच्छे तरीके से अब इसमें निचोड़ लेंगे और मसाले को मिक्स कर लेंगे। आप ये अचारी मिर्चें बग़ैर सालन के भी बनाकर खाएंगे तो जहाँ आपको 1 रोटी की भूख होगी वहाँ 4 रोटियाँ खा जाएंगे। इस कदर लजीज बनकर तैयार होती हैं। लेकिन जब कढ़ी पर इसका तड़का लगेगा तो 4 चांद लग जाएंगे। मोटी मैंने मिर्चें ली हैं और एक साइड से थोड़ा थोड़ा काट लेना है, धो लेना है पहले। बीजों को आपने बाहर नहीं निकालना, बीज अंदर ही रहने देंगे। अब हम इनके अंदर अच्छे तरीके से मसाले को फिल कर लेते हैं और जो मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है पकोड़ों के लिए, उसी तेल में मैं 1 मिनट के लिए मिर्चों को फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने। निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें मसाले भर लेते हैं। आपने इस तरीके से जब भी कढ़ी बनाई इंशाल्लाह आपको इस कदर पसंद आएगी कि बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। खाने वाले उंगलियां चाटते जाएंगे और जहां उनको कम भूख होगी वहां बेइंतहा खा जाएंगे। रोटियां आपकी कम पड़ जाएंगी। मसाले को हमने अच्छे तरीके से फिल किया है। इस तरह अचारी मिर्चें आप तैयार करके रख लें। किसी भी सालन के साथ, बग़ैर सालन के बेइंतहा मज़ा देंगी। यकीन माने आप बनाएंगे तो ही इस बात को मानेंगे। कढ़ी भी माशाल्लाह हमारी बनकर तैयार है, बिल्कुल कमर्शियल तरीके से। कलर भी आप देख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जर्दा कलर शामिल किया गया है। थिक हो गई थी तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है क्योंकि ठंडा होकर भी मज़ीद थिक हो जाती है। अब इसी गर्म तेल में हम पकोड़े डालेंगे। पकोड़ों का साइज़ आपने छोटा रखना है। बहुत अच्छा सा आपका तेल गर्म होना चाहिए, लेकिन फिर आपने मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, साइडें पलटते हुए। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। पकोड़े हमने कढ़ी में शामिल कर दिए हैं। तेल बहुत गर्म था, मैंने सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक तड़के के लिए निकाल लिया है और बाकी को अलग कर लिया है। मोटी कुटी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और हल्दी 1 टीस्पून, ताकि तड़के में भी बहुत अच्छा सा आपका कलर आ जाए। पकोड़ों वाला तेल बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने इसको चूल्हे से हटाकर मिर्चें शामिल की थी, ज़ीरा और हल्दी शामिल की थी ताकि जल ना जाए। अब चूल्हे पर मैंने इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रखा है। चम्मच चलाते हुए भरवा हरी मिर्चें शामिल करेंगे। चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे और अब इस तड़के को हम अपने कढ़ी पर शामिल कर देते हैं। हमारी अचारी कढ़ी पकोड़ा बनकर तैयार है। इस कदर लजीज है, डिलीशियस है कि देखते ही मुंह में पानी भर जाएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो झटपट से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला यूनिक और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।